नमो नमः प्यारे बच्चों। हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है 7वीं कक्षा का त्रयोदश पाठ। त्रयोदशः पाठ यानी कि 13वां पाठ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत अमृत है या अमृत ही संस्कृत है। आप किसी भी तरीके से इसे लगा सकते हैं, ले सकते हैं। और बच्चों, ये पाठ में अब नाम पढ़कर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के पाठ में हम संस्कृत के महत्व के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कितनी अद्भुत है हमारी भाषा संस्कृत। और इस पाठ में बच्चों हम साथ में एक तो पढ़ने वाले हैं, इनका उच्चारण भी सीखेंगे और इस पाठ की हिंदी भी करेंगे। और साथ ही हम उन प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे जिस तरीके से पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है अंकों की दृष्टि से। और साथ साथ हम इस पाठ का अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है। भाषेयम, भाषा इयम, यानी कि यह भाषा अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। अनेकासाम, अनेक भाषाणाम, भाषाओं की जननी मता, जननी मानी गई है यानी कि माता मानी गई है। क्यों मानी गई है माता? क्योंकि इससे अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है और इसी से विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः यानी कि प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान की निधि, निधि मतलब खजाना, ज्ञान और विज्ञान का खजाना अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है बच्चों। इसमें बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, अपितु अनेक इतने मणि माणिक्य इसमें भरे हुए हैं। अब ये आप कहेंगे मणि माणिक्य, अच्छा मतलब इसमें हीरे मोती हैं? नहीं बच्चे, इसमें हीरे मोती नहीं है, अपितु इसमें ज्ञान के हीरे मोती है। इसमें बहुत सारा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान इसमें भरा हुआ है। इसमें ज्योतिष शास्त्र क्या, रसायन शास्त्र, इसमें बहुत सारे शास्त्र हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि कथितम, किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठाएं द्वे, दो हैं। यानी कि भारत की प्रतिष्ठा का आधार, भारत की गरिमा का आधार दो चीज़ें हैं। क्या? संस्कृतम, एक तो है संस्कृत और संस्कृतिस्तथा, और दूसरी चीज़ है संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा भारत की प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव का, भारत की गरिमा का आधार है। यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। अब बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने जो पहले लाइन कही थी कि यह सभी भाषाओं की जननी है, और यदि आप हिंदी भाषी हैं या किसी अन्य भाषा से भी हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कुछ शब्द ऐसे जो आपको लगेगा अरे ये तो हमारी भाषा में भी प्रयोग होते हैं। जैसे भाषा, अतीव, वैज्ञानिकी, यहाँ तो 3 शब्द आ गए। बस वैज्ञानिक पढ़ते हैं हम, यहाँ वैज्ञानिकी है। तो यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, बड़ी लॉजिकल है, साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं बच्चों कि संगणक के लिए यानी कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ भाषा है, ऐसा कहा जाता है। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी है क्या? तो बच्चों, फोर्ब्स नाम की जो अमेरिका की एक पत्रिका है, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था 1984 में, जहाँ पर ये बात जो है वो कही गई थी। अस्याह वाङ्मयम, इसका जो वाङ्मय है, वाङ्मय यानी कि इसका जो साहित्य है वो क्या है? वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो साहित्य है वह वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, अनेक नीति शास्त्र इसमें भरे हुए हैं। और वेद तो आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सुने ही हैं, है ना। और पुराण, पुराण आपने सुना ना, पुराण की कथा चल रही है, ये पुराण वो पुराण, भागवत पुराण। तो पुराण, पुराण भी संस्कृत में है। और चिकित्सा शास्त्र आदि भी, और चिकित्सा शास्त्र आदियों से भी, यहाँ पर देखिए 2 शब्द हैं, चिकित्सा शास्त्र आदि भी जमा च, चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्धमस्ति, समृद्ध है।
कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य जो है वह बड़ा ही अनुपम है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, यानी कि वैसा कुछ और इस विश्व में ही नहीं है। और कालिदास के साथ बच्चों आपने देखा विश्व कवि, कालिदास जैसे जो विश्व कवि हैं उनका तो काव्य सौंदर्य की क्या बात कही, इतने सुंदर उन्होंने काव्य लिखे हैं कि आपको पढ़ते हुए लगेगा हाँ क्या लिखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, और फिर कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ये तो आपने देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन, कौटिल्य। कौटिल्य बच्चों बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हुए हैं। जगति प्रसिद्धम अस्ति, वो तो जगत में ही प्रसिद्ध है उनका जो इकोनॉमी का उन्होंने ग्रंथ लिखा। गणित शास्त्री, और गणित शास्त्र में देखो अब संस्कृत क्यों अमृत कहा गया, और संस्कृत में किस किस कौन कौन से विषय हैं सब आ रहा है, ध्यान से देखते जाना। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, और गणित शास्त्र में शून्य शून्य यानी कि जीरो का प्रतिपादन आविष्कार सर्वप्रथम आर्यभट्टः करोत्, सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आप जानते ही होंगे बच्चों कि ज़ीरो की खोज किसने की थी, ज़ीरो का प्रतिपादन किसने किया था, तो बच्चों किसने किया था बताओ। तो बिल्कुल सही, ज़ीरो का प्रतिपादन जो है वह किया था आर्यभट्ट ने। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपका अगला है चिकित्सा शास्त्र, और चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में तो चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में सब लोग मतलब मानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कि चरक और सुश्रुत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप कभी अक्षरधाम मंदिर गए हैं दिल्ली के, तो वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ पर एक वाटर केव है, मतलब वाटर में आपको स्लाइड कराते हुए एक नाव लेकर जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे हमारे जो ऋषि वैज्ञानिक हैं उनका योगदान वर्णित है। वहीं पर चरक और सुश्रुत जी के भी नाम उल्लिखित हैं। और बच्चों पहले जो सर्जन हैं हमारे, पहले जो डॉक्टर हैं वो ये लोग रहे हैं, तो इनके बारे में आप बड़े होंगे तो ज़रूर पढ़िएगा बच्चों। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। देखिए संस्कृत में अन्य भी जो शास्त्र हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं या कौन कौन से हैं वे, उनमें है वास्तुशास्त्र, मतलब हर एक चीज़ साइंटिफिक तरीके से रखी होनी चाहिए, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए आदि आदि, इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे मत प्रचलित हैं, जैसे पूर्वमुखी जो घर है वो बहुत अच्छा होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है बच्चों, क्योंकि जो पूर्व दिशा का सूर्य यानी कि जब प्रातःकालीन सूर्य की धूप जो है वो घर में आती है वो अनेक रोगों का नाश करने वाली होती है। इस तरह के वास्तुशास्त्र से जुड़े अनेक तथ्य हैं जो वास्तुशास्त्र में मिलते हैं और आज की दृष्टि से देखें तो बड़े उपयोगी हैं। रसायन शास्त्र, उसके बाद है रसायन शास्त्र जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री भी बच्चों संस्कृत में है। खगोल विज्ञान जिसे आप तारा नक्षत्र का विज्ञान आप कह सकते हैं, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान आदि से संबंधित है। और ज्योतिष शास्त्र ये जो समय की गणना से संबंधित जो है वह शास्त्र है। और विमान शास्त्र यानी कि जो आपकी विमान बनाए जाते हैं, ये जो आप एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको, ये भी एक शास्त्र जो है, भरद्वाज मुनि का विमान शास्त्र जो है वो संस्कृत में उल्लिखित है, उल्लेखनीय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, और संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं, अब ये सूक्ति क्या होता है बच्चों, सूक्ति यानी कि जो अच्छे वचन हैं, अद्भुत वचन हैं, वो अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, मनुष्य को अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत के आप पढ़ते हैं ना कोटेशंस, तो सूक्तयः मतलब कोटेशंस, यथा जैसे कि ये तो हमारे बहुत सारे जो सिंबल्स हैं, जो दूरदर्शन का सिंबल है, चाहे जो भी लोगोज़ हैं उनके नीचे हमें ये देखने में मिलते हैं। जैसे एक है सत्यमेव जयते, जो अदालत वगैरह में आपने वो देखते हैं ना, वो बना होता है ये इस तरह से, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, है ना। और बहुत सारे इस तरह के वाक्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम, विद्ययामृतम अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम,
तो ये अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग वाक्य हैं जो कि संस्कृत से एज इट इज़ उठाए गए हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो वाक्य हैं वो हमें अभ्युदय के लिए, उन्नत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सभी प्राणियों के प्रति अपनी तरह व्यवहार करने के लिए। अब अपनी तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है का क्या मतलब है? मतलब जैसा व्यवहार आप दूसरे से चाहते हैं ना कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो आपको वैसा ही व्यवहार सामने वाले के साथ करना चाहिए। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से सिखाती है। केचन कथयन्ति, अब कुछ कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। लेकिन कुछ लोग मतलब जिन्हें नहीं पता है वो ऐसा कहते हैं कि संस्कृत भाषा में तो सिर्फ धार्मिक साहित्य है, मतलब इसमें तो सिर्फ क्या है, इसमें तो सिर्फ धर्म की बातें हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक विषय समाविष्ट हैं, अनेक विषय विद्यमान हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर काव्य सौंदर्य की बात हो या चिकित्सा शास्त्र की बात हो, यह सब कुछ है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति क्या होती है बच्चों? बुद्धि। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, और अच्छे लोगों का धैर्य, उत्तम मतलब श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। और हम जैसे सामान्य लोगों की जीवन पद्धति भी यहाँ पर वर्णित है। किसमें? संस्कृत साहित्य में। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा, शुद्धिकरण होगा। परिष्कार यानी कि शुद्ध होना। उक्तंच, और कहा भी गया है। और ये श्लोक आप मेरे साथ बोलेंगे। अमृतम संस्कृतम मित्र, मैंने बोला, मेरे साथ आप भी बोलेंगे। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयं यत्, भाषासु महनीयं यत्, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो आशा करती हूँ आपने मेरे साथ बोला ही होगा। तो बच्चों कहा भी गया है, उक्तंच यानी कि उक्तम जमा च, कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्र हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत तो अमृत के समान है। सरलम सरसम सरलम वचः, बड़े ही सरस, बड़े ही मधुर लगने वाले, बहुत अच्छे लगने वाले, सरलम और सरल वचः वाणी है ये। बच्चों आप संस्कृत के जब श्लोक सुनते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब आप ओम भूर्भुवः स्वः सुनते हैं, जब आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुनते हैं, इन जब आप गायत्री मंत्र, ठीक है, और महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने अभी उच्चारण किए, इनका जब आप उच्चारण सुनते हैं तो आप सहज बहुत सुख की अनुभूति करते हैं। तो बड़े ही सरल और सरस वचन है। भाषासु महनीयम, और भाषाओं में महनीय है, महान है, यत् जो, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है जो। कौन? संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर सब संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषाओं में अत्यंत महत्व है इसका, और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। चलिए बच्चों, अब हम कर लेते हैं शब्दार्थों को, और शब्दार्थ करते हैं। हम संस्कृत में शब्द पढ़ेंगे, इसकी हिंदी और फिर इंग्लिश। भाषेयम, भाषा इयम, यह भाषा, दिस लैंग्वेज। मता यानी कि मानी गई है, इज एक्सेप्टेड। निधि ही खजाना होता है, ट्रेजर। विचार्य विचार करके, कंसिडरिंग। वांग्मयम साहित्य, लिटरेचर। और अनुपम, अनुपमम मतलब अतुलनीय, जिसे कहते हैं इनकम्पेरेबल, मतलब जिसे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, इनकम्पेरेबल। जगति संसार में, इन द वर्ल्ड।
रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, धृति, धैर्य, पेशेंस, और पोषकम यानी कि समर्थक जिसे हम कहते हैं सपोर्टर। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। उच्चारण करना है तो बच्चों मेरे साथ आपको करना होगा। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम, वाङ्मये अर्थशास्त्रम। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी कि इन प्रश्नों के आपको एक शब्द में उत्तर इनका देना है। तो का भाषा, यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है, का भाषा प्राचीनतमा। तो बताइए बच्चों कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन आविष्कार किसने किया था। मुझे लगता है उत्तर आ ही गया होगा, बिल्कुल सही, आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों, अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य बड़ा ही अतुलनीय है, बड़ा ही अनुपम है। तो बताओ किसका। तो कस्याः है प्रश्न, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो यहाँ उत्तर होगा संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो क्या हमें उन्नति करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप कहेंगे सूक्तयः, बिल्कुल सही उत्तर सूक्तयः। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी मानी गई है, बताओ जल्दी से। संस्कृत भाषा। तो उत्तर बनेगा संस्कृत, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या आप संस्कृत भाषा को पहले भी लगा सकते हो, संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अगला प्रश्न। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति, संस्कृत का जो साहित्य है वो किनसे समृद्ध है। तो किनसे समृद्ध है, पूरी लाइन आई थी ना। संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति, वो सारा आ जाएगा यहाँ पर। संस्कृतं किं शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है। तो संस्कृत क्या सिखाती है, संस्कृतं शिक्षयति यत् सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारः कर्तव्यः। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयं, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। तो बच्चों हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, महापुरुषा, क्योंकि इसमें क्या क्या है, यतो हि अत्र महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिता अस्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। और इसका वैसे तो एक और उत्तर हो सकता है, संस्कृत पठनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। तो दोनों ही उत्तर बनते हैं, लेकिन अंत वाला ज़्यादा सटीक बनता है, पूरा बड़ा। अभी आप 7th के बच्चों के लिए इतना बड़ा तो उत्तर सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को ऊपर एक पंक्ति पूरी दी गई है, उसी के तरीके से दूसरी पंक्ति बनानी है विभक्ति की। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इसमें सारी विभक्तियाँ आएंगी। जैसे गति की प्रथमा दे दी है, गतिः गति गतयः, तो मति की क्या बनेगी, मतिः मति मतयः। बुद्धि की द्वितीया, बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः। तो प्रीति की क्या बनेगी, इसी प्रकार से प्रीतिम प्रीति प्रीति। और अगला देखते हैं, अगला है नीति, नीति का तृतीया में बनेगा नीत्या, नीतिभ्याम नीतिभिः। तो शांति का क्या बनेगा, बनाओ इसकी तरह, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मति, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः। चतुर्थी, ये चतुर्थी है। तो प्रकृति का क्या बनेगा, इसी प्रकार जैसे मत्यई और मतये दो बने तो प्रकृत्यई प्रकृतये दो बनेंगे, और प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कीर्ति। तो कीर्ति, कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः, ये हो गई पंचमी विभक्ति। इसकी गीति की पंचमी कैसे बनेगी? गीत्याः कीर्तेः गीतिभ्यां गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी, सूक्तेः सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनां। तो कृति की कृतेः कृत्याः कृत्योः कृतीनां। धृति, धृतौ धृत्यां, यहाँ पर भी दो रूप बनते हैं, धृत्योः धृतिषु। तो भीतौ भीत्यां भीत्योः भीतिषु। अब मति, मति अंतिम शब्द बचा है। हे मते हे मति हे मति हे मते हे मति हे मतयः, ये हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, ये पूरा करने के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। आपको रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितोऽस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि जो है वह सुरक्षित है। तो निधि, यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? क्योंकि निधि पुल्लिंग में है तो प्रश्न बनेगा कह, तो यहाँ बन जाएगा कह। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यानी कि अगला प्रश्न हमें किसका बनाना है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संगणकस्य, संस्कृति संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणकस्य, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। तो संगणकस्य का प्रश्न बनेगा, अंत से विभक्ति देख लो तो क्या है? षष्ठी, कस्य। तो इसका प्रश्न हो गया कह, इसका हो गया कस्य। शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया का वर्णन, शल्यक्रिया मतलब ऑपरेशन, सर्जरी। तो सर्जरी का वर्णन जो है वो संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य में है, जहाँ पर स्थान पूछ लिया जाए ना बेटा, जगह या कहाँ पर ये प्रश्न बने, तो वहाँ समझ जाओ कि कुत्र होगा प्रश्न। तो यहाँ क्या होगा प्रश्न? कुत्र। अगला, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान का प्रश्न होगा कान। ये हो जाएगा हमारा पांचवा प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिं वचनंच लिखत। आपको उदाहरण के अनुसार शब्द का जो विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे संस्कृते, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। आगे है गतिः, तो प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। नीतिम, द्वितीय विभक्ति हो गई, म आ रहा है और एक वचन है बिल्कुल। सूक्तयः, ये तो है तो बहुवचन लेकिन प्रथमा का, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। शांत्या, ये तो तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचनम। प्रीत्ययी, तो प्रीत्ययी में चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। और मतिषु, ये तो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचनम। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है बच्चों, आपको यथा योग्यम संयोज्य लिखत, संयोजन करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला है कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा। चिकित्सा शास्त्रे शून्यस्य आविष्कर्ता। अब ज़्यादातर शब्दों की हिंदी आप जान चुके हैं। संस्कृतम सूक्तयः। तो अब देखिए कौटिल्येन, कौटिल्य, तो इसका पहला प्रश्न, इसके साथ हम कौन सी पंक्ति मिलाएंगे? कौटिल्येन क्या? तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चिकित्सा शास्त्रे क्या? चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान। शून्यस्य आविष्कर्ता, अब जल्दी से बताओ, शून्यस्य आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार करने वाला कौन? आर्यभट्टः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और संस्कृतम, संस्कृत कैसी है? ज्ञान विज्ञान पोषकम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अंतिम है सूक्तयः। तो सूक्तयः किसके लिए? अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और बच्चों इस प्रकार ये प्रश्न हमारा जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है और साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्ति पर है।
और बच्चों ये ध्यातव्य हैं, कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द रूप है, किसे क्या कहते हैं वो बताया गया है, आदि आदि। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और संस्कृत के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो फिर से एक नई वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।